जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हालचाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपने जिस काम में जुटे होंगे पूरी शिद्दत एंड विश्वास के साथ में कर रहे होंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए नेवी एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट के रिगार्डिंग पब्लिश किया और उसमें हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके बारे में जिक्र करा। आई थिंक वो आपने वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा तो वो वीडियो चैनल के ऊपर है, इससे पहले वाला वीडियो है, वो आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिए। अच्छा, उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर ये है तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बट रिजल्ट जो है वो किस दिन आएगा, क्योंकि आगे की जो प्लानिंग हमारी हो वो उसी के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि बच्चे के सामने जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमारा एग्ज़ाम इस दिन होगा, हमारा फेज 2 इस दिन होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो आपका उसी से होना है, तो तैयारी आपको एक उसी वे में आपको करनी होती है। तो हम पहले हमारे पुराने जो डेटा है उस डेटा के बेसिस पे देखेंगे कि नेवी जो है, नेवी हालांकि अभी आजकल के जो काम कर रही है वो बिल्कुल जैसे उनके सर्वर वगैरह में बहुत सारा इश्यूज रहता है, उसको हटा दिया जाए तो बाकी के जो काम हैं वो टाइमली हो रहे हैं। मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट वो देते हैं वही टेंटेटिव डेट के ऊपर आपके एग्जाम्स, आपकी मेरिट लिस्ट, सारी चीज़ें जो है वो आपकी उसी डेट के ऊपर हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, कब आपका फेज 2 होगा और कब आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इनटेक 01 2027 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट 02 2026 की आना बाकी है, वो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगी, उसकी डेट भी मैं आपको बताऊंगा अलग से वीडियो बना के। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इन एक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए, ये हमारी एप्लीकेशन है डिफेंस ट्रिगर, आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ही अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोगों के लिए आगे के लिए भी कंटेंट यहाँ पर थोड़ा सा अवेलेबल है, स्पेशल कंटेंट है, वो भी अवेलेबल है। साथ में ही आपके छोटे भाई बहनों के लिए यहाँ पर हमने एक बैच स्टार्ट कर रखा है, और ये है हमारा एकलव्य बैच, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक्स आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, और इसमें कॉन्सेप्ट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट, जीपीपी, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पर हम करवाते हैं। तो अगर कोई आपका छोटा भाई बहन हो जिसको जो मैथ्स अच्छा करना चाहता हो, चाहे वो नेवी की प्रिपरेशन करे, एयरफोर्स की करें, चाहे आप आईआईटी मेंस की करें, चाहे आप एनडी की प्रिपरेशन आप उसको बाद में करवाना चाहो, उस बच्चे को 11वीं क्लास में आप तैयार करने के लिए सजेस्ट करिए, गाइड करिए उसको अच्छे तरीके से, वो बच्चा 11वीं क्लास की मैथ्स को पढ़ लें। एक सब्जेक्ट अगर अच्छा होता है तो फिर अगले सब्जेक्ट के लिए तो हम बाद में भी जोर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर एनडी की प्रिपरेशन करना चाहेगा तो उसके लिए तो फिर स्पेशल ही बैच चाहिए, है ना। तो आप ये वाले बैच के लिए सजेस्ट करिए, एकलव्य बैच है, ये डिफेंस ट्रिगर एप्लीकेशन के ऊपर है। इसका लिंक जो है वो मैंने पिन भी कर रखा है, कमेंट में ऊपर ही ऊपर पिन कर रखा है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। ये है हमारे पास आईनेट 02 के टाइम पर जो टाइमलाइंस आए थे उसका स्क्रीनशॉट है, जो हमारा आईनेट लगा था 2025 में। उस 2025 के टाइम पर आईनेट के अंदर जो जो डेट आपको दे रखी थी वो डेट यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ये 3 इनटेक का एक साथ एग्जाम आपका लगा था, एक आईनेट हुआ था। इस बार दो एग्जाम्स के लिए, 2 इनटेक के लिए एक बार आईनेट आपका हुआ है। इसने पूरी डेट वगैरह दे रखी है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, पहला जो आपका आईनेट एग्जाम हुआ था 2025 में, आईनेट जो एग्जाम हुआ था, एमआर का हुआ था 22 से लेकर 24 मई को हुआ था, एसएसआर का हुआ था 25 से लेकर 26 मई को हुआ था। और जब मई में हुआ तो मई में आप देखो एक्सपेक्ट इसका जो रिजल्ट है वो कितने दिन बाद में आया। रिजल्ट 25-26 मई के होने के बाद में भी 19 जून को रिजल्ट आया। मतलब लगभग 25 दिन के आसपास इस रिजल्ट को आने में लगे, 25 दिन के अंदर रिजल्ट आया। 25 दिन रिजल्ट में लगे, 25 दिन। और देखो नेवी ने बोल भी रखा था कि मई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होगा वो मई के आसपास होगा, और मई के जून के अंदर रिजल्ट आया। ठीक है, इसमें मई में बोला था लेकिन मई में आपका एग्जाम हो गया था, जबकि रिजल्ट जो है वो जून में आया, थोड़ा सा डिले हो गया। अच्छा, स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं 02 2025 वाले इनटेक के लिए, उस टाइम पर 30 जून को 30 जून को उन बच्चों के लिए स्टेज 2 का एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो गया था। स्टेज 2 मेरे हिसाब से स्टार्ट हो गया था, और उन बच्चों की जो मेरिट लिस्ट है वो आई थी 22 अगस्त को। 22 अगस्त को मेरिट लिस्ट आई, और 8 सितंबर को उन बच्चों को ज्वाइनिंग थी। ये थे, आप देख लीजिए वेरिएशन, देख लीजिए कितना वेरिएशन हो रहा है। मतलब वही मई के अंदर बोला गया था, देखो यहां पर बोला गया शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉल ऑफ लेटर जून के अंदर, जुलाई के अंदर बोला गया था स्टेज सेकंड है, और 30 जून को ही इनटेक्स मतलब उन्होंने करवा लिया। मतलब जो डेट बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली उतनी ही डेट जो है वो उसके ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, ये इस बार वाला आपका नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, आईनेट 2026 वाला। इस 2026 के इनटेक में आपको ये वाली सारी प्रोसीजर तो आपकी हो चुकी है ना। जैसे स्टेज 1 का एग्जाम आपका हो चुका है,
है ना। 2 मई 2026 में आपको बोला था, तो 13 मई को आपका हो गया, 14 एंड 15 मई को आपका एमआर का हो चुका, और 16 मई को आपका हो चुका मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका। ठीक है, मई में आपका एग्जाम हो चुका। अच्छा, डेट जो दी है वो मई और जून में दी है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो मई और जून में आएगा। तो आप ये मान के चलो, मई में आपका एग्जाम हो चुका है, इससे 25 दिन अगर हम ज्यादा मानते हैं, 25 दिन या 1 महीने का टाइम अगर ले लें, 15 मई को आपका एग्जाम हुआ है, 30 दिन आप और मान लो, तो लगभग 15 जून के आसपास जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 जून से पहले भी आ सकता है, 15 जून के आसपास, 15 से लेकर 20 जून फाइनल है, 15 से लेकर 20 जून के आसपास जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उस रिजल्ट के बाद में आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी, किसके लिए? इनटेक 01 2027 के लिए। सितंबर में शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होगी, और सेकंड जो आपका लगेगा, मतलब फेज 2 जो आपका लगेगा अक्टूबर में, और वो अक्टूबर में मान के चलो आप लगभग 15 अक्टूबर के आसपास जो है वो आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। 15 अक्टूबर के आसपास आपका फेज 2 होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ज्वाइनिंग जो है वो दिसंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और वो लगभग जो ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, और वो लगभग आपको मिलेगी लगभग 25 दिसंबर के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई आप लोग तैयार हो जाएं। अब आपका फेज 2, सबसे ज्यादा नजर जो आपको दौड़ानी है वो फेज 2 के ऊपर दौड़ानी है, और फेज 2 जो आपका होगा स्टेज सेकंड, वो अक्टूबर में होगा। इसी टाइम पर आप लोगों के लिए एक और फायदा है, इसी के साथ में आपका एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो भी पड़ेगा। एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो भी आपका पड़ेगा इसी के आसपास। ठीक है, तो जो बच्चा, क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम सही है, केवल जीके रागा वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट है। और रागा वाला पोर्शन अगर आप नहीं भी करते, उसमें रीजनिंग भी कर लेते हो, तो भी बच्चा नेवी में जो कट ऑफ होती है 55-60 जो फाइनल कट ऑफ होती है, वो बच्चा आराम से निकाल सकता है। तो भाई आप दोनों की तैयारी एक साथ करना, दोनों की आराम से एक साथ तैयारी हो जाएगी। आपने अभी लास्ट टाइम पर थोड़ा सा हो सकता है रिकॉल सा करा हो कॉन्सेप्ट, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़कर, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो आपका फेज 2 से होना है, और उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, कट ऑफ भी आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, और उसी के लिए बेटा अभी हमारा बैच एक चल रहा है वर्दी 4.0, जिसमें जिस बच्चे को बेसिक से कॉन्सेप्ट नहीं आते वो बच्चे अभी से जुड़ जाएं इसके अंदर, और बच्चे वर्दी 4.0 के साथ में अपने कॉन्सेप्ट भी बढ़िया कर ले, प्रैक्टिस भी बढ़िया कर लें। लास्ट टाइम पर खैर हम प्रैक्टिस तो करवाते हैं, लेकिन बात यह है कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो प्रैक्टिस फिर आपकी अपने आप ही हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट सॉलिड करिए, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, जीके का हो। हाँ, इसके अंदर अगर आप इसको जी एक्स ग्रुप वाला बेच अगर लेते हैं, एसएसआर का बच्चा, एमआर वाला बच्चा वाई ग्रुप वाला बेच ले लें, कॉमन सिलेबस है। अच्छा, एसएसआर वाला जो बच्चा है उसमें जो पोर्शन थोड़ा सा अलग रहता है रागा वाला, वो विक्रांत 2.0 विक्रांत 1.0 से आपने जीके पढ़ रखा होगा, वहां से कर लेना, या फिर आपको अलग से कुछ क्लासेस जो है वो वाईटी पर भी हम अवेलेबल करवा देंगे। तो ये बेच आपको वर्दी 4.0 कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप इस बेच को एनरोल कर लीजिए, और बेच को एनरोल करने के साथ में स्टडी करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपका स्कोर अभी 40-50 बन रहा हो, लेकिन बात यह है कि एयरफोर्स के एग्जाम और नेवी के एग्जाम दोनों को अगर एक साथ आपको फोड़ना है, तो फिर आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट की नीड होगी। और आपने टीम का डेडिकेशन देखा होगा किस लेवल के ऊपर, लगातार बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस लास्ट टाइम पर आप लोगों के लिए कंटेंट भी फंसाया, और सेम उसी तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ में इस वाले बैच में भी आपके साथ में हम लगे हुए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट एग्जाम टाइम पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम अवेलेबल करवाते हैं। कुछ ऑथेंटिक कंटेंट है वो हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको अवेलेबल है। तो ऐसे ही मैं मुलाकात करूंगा आपसे हमारे अगले सेशन में। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर कोई बच्चा इसकी अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, तो ऑफलाइन तैयारी करने के लिए हमारा बैच 25 तारीख से स्टार्ट होगा, और ये होगा 25 मतलब मई से। 25 मई से हमारा बैच स्टार्ट होगा कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून, और बहुत नॉमिनल सा फीस हमने रखा है। अगर आपको ऑफलाइन आना है तो मेरे नंबर आप लोगों के पास होंगे, कैडेट डिफेंस एकेडमी के हेल्प डेस्क नंबर होंगे, उस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर लें। 25 मई से बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फीस का आप ज़्यादा ना सोचें, बहुत नॉमिनल सा फीस रखा है। ठीक है ना, बहुत नॉमिनल सा फीस रखा है। आपके डाउट क्लियरिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आपकी बढ़िया होते रहेगी। ठीक है जी, चलो मैं मुलाकात करूंगा आपसे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।